गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम ऑडिबल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही सभी को? थोड़ा सा वेट कर लें, सारे बच्चे आ रहे हैं आई थिंक सो एक बार मैं मैसेज कर देता हूँ या चलिए। सो सुनिएगा ध्यान से। आज का जो क्लास है, अभी तक हम जो 3-4 दिन में पढ़े हैं उसको मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ और उस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली अभी तक हम जो पढ़े हुए हैं वो हमने देखा हुआ था इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये नहीं देखा, मैं आज समझा देता हूँ। कूलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सुनिएगा बड़े आराम से, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड टॉर्क। ये सारे के सारे टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। सो एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी थे। सो मैक्सिमम बच्चे आ गए और बाकी भी आ जाने देते हैं। पर सो बेसिकली हम जो पढ़े थे अभी तक, तो हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर इंसुलेटर बता देता हूँ, इट्स टू इजी। कूलाम्स लॉ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ चुके हैं और टॉर्क पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ और इस पर बेस्ड अपन अप्रोक्सीमेट आज अपन 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, सो फटाफट करेंगे। ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने जो समझाया था वो था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या था हमारा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यस और नो? यदि मैं एक एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करूं तो वो हमारा क्या था? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक। सो इलेक्ट्रिक चार्ज दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज को मैंने आपको पहले भी बताया था कि चार्ज हमारा ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। कंडीशन के हिसाब से अपन क्या बताते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव बता देते हैं, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, उस पर उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से क्या होता है? अपन चार्ज डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे है होते हैं? एक से होते हैं। तो जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो अपन बोल देते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, और जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो अपन बोल देते हैं नेगेटिवली चार्ज है। ठीक। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं, तो अपन बोल देते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। और जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। प्रोटॉन की कंपैरिजन में यदि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? नेगेटिवली चार्ज। ठीक। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से वजह से चार्ज हमारा क्या होता है? डिसाइड होता है। तो वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज, वी कैन से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ऐसा आप लोग पढ़े हैं। और सेम हमारा प्रोटॉन पर भी है। ठीक। सेम चार्ज हमारा किस पर है? सेम चार्ज हमारा प्रोटॉन पे भी है। इज इट क्लियर? चलिए। नाउ कंडक्टर इंसुलेटर, इट्स टू इजी। आप पहले भी देखा होगा, क्लास 9 से क्लास 6 से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो लेकिन मैं एक बार बता दूं, कंडक्टर दैट मीन्स जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। कंडक्टर दैट मीन जिसमें हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। कुछ ही ऐसी चीजें हैं, कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करते हैं? कंडक्ट नहीं करते हैं। कुछ हमारे ऐसे ऐसे मेटल है, एक मेटल हमारा ऐसा है जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं होती हमारी? ट्रांसफर नहीं होती। मैक्सिमम मेटल्स हमारे ऐसे हैं जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। सेम इंसुलेटर, इंसुलेटर दैट मीन्स जो जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या ना हो? पास ना हो, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। लाइक वुड की मैं बात करूं, प्लास्टिक की बात करूं, यूटेंसिल जितने बने होते हैं, बर्तन जितने बने होते हैं जो जिसको अपन गैस पर खाना बनाने के लिए काम होता है, यदि उन यूटेंसिल की मैं बात करूं तो उसमें वुडन पीसेस के हत्थे लगे होते हैं, है ना, पकड़ने के लिए। या प्लास्टिक के आपने देखा होगा कुकर में प्लास्टिक के हत्थे लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हीट के क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। और वी कैन से वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि उसमें से हीट क्या नहीं होती? ट्रांसफर नहीं होती है। ग्रेफाइट को यदि अपन छोड़ दें, ग्रेफाइट ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें से क्या होता है? करंट भी पास हो जाता है। ग्रेफाइट हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें करंट क्या हो जाता है? पास हो जाता है। सो ग्रेफाइट हमारा एक क्या हो गया? एक ऐसा केस हो गया। पेंसिल की जिससे निडल बनती है वो हमारा एक ऐसा केस है कि जिसमें से हमारा क्या होता है? करंट आसानी से पास हो जाता है। ठीक। उसके बाद हम पढ़े थे कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ में क्या था? हमने फोर्स निकाला था, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। कूलाम्स लॉ में हमने क्या निकाला था? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन एनी टू
masses, or we can say between any two charge, two point charge. Coulomb's law, जो Coulomb's law हमारा किसके लिए, केवल केवल पॉइंट चार्ज के लिए है. So according to Coulomb's law, attraction and repulsion force between any two charges like q1 and q2 is directly proportional product of their charges and square of inversely proportional of their distance between them. इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके क्या होता, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था. और ऐसा कुछ अपन डायग्राम बना के समझे हुए थे, ऐसा कुछ अपन ने डायग्राम बनाया हुआ था लाइक दैट. ठीक है. सो लाइक ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है. इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करने वाले हैं अभी. एक रिवीजन रिवीजन है आज फ्राइडे क्लास हमारा. सो Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन अपॉन आर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा था हमारा, फोर्स बिटवीन अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन मे बी, यदि ये दोनों पॉजिटिव होंगे, कल भी मैं बार बार बता रहा था, बोथ आर पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा. बोथ आर नेगेटिव तब भी क्या होगा, रिपल्सन ही होगा. और वन इज पॉजिटिव और वन इज नेगेटिव सो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा. सो कूलम्ब से बोलता है कि अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस और वी कैन से टू पॉइंट चार्जेस, इनके मल्टीप्लीकेशन के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और इनके स्क्वायर के रेडियस और वी कैन से डिस्टेंस के दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, एक की आता है और उसके का वैल्यू क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से 9 × 10⁻⁹ है ना. 1/k का जो वैल्यू वो क्या है हमारा, k इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसके बाद हम समझे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनिएगा ध्यान से. इसके बाद अपन क्या समझे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कैसे समझे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज. क्या समझे थे अपन, फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. और वी कैन से कि हर एक जो चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, एक फील्ड जनरेट कर लेता है. जैसे आप भी अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर लेते हो कि भाई ये हमारा एरिया, हमारे एरिया में आओगे तो हम, हाँ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा अपन बोल के रखते हैं. ठीक. आपका क्लास वाला दोस्त या कोई बाहर वाला पर्सन आया आपसे मिलने आया तो, और आप उसको अपनी सारी जगह बता दो भाई ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, यहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर मैं घूमने जाता हूँ. क्यों, क्योंकि वो फील्ड आपका है, आपकी वजह से एक पर्टिकुलर फील्ड क्या हो गया, जनरेट हो गया. और उसकी एक रेंज भी होती है, हर जगह हमारी नहीं चलती है ना, कभी कभी दूसरों की भी चलती है. तो पावर के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से हर एक चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर लेता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. सेम केस मैंने समझाया था फॉर मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड वाला केस भी सेम ही है कि मैग्नेट के चारों तरफ एक ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फील्ड जनरेट हो जाता है. मैग्नेट के चारों तरफ एक क्या होता है, ऑटोमेटिकली फील्ड जनरेट हो जाता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. और एक पर्टिकुलर रेंज तक ही वो मैग्नेट क्या कर सकता है, दूसरी मैग्नेट को या ऐसे सब्सटेंस को जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको अपनी तरफ क्या कर सकता है, खींच सकता है. या वो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या कर सकती है, रिपल कर सकती है, अपोजिट फोर्स लगा सकती है. समझ आ रही कि नहीं आ रहा है. यदि रेंज से बाहर रहेगा तो, रेंज से यदि बाहर रहेगा सो वो पर्टिकुलर जो दूसरा हमारा मैग्नेट है वो क्या नहीं होगा, ना तो अट्रैक्ट होगा ना ही क्या होगा, रिपल होगा. सेम चार्ज की बात है, यदि दो चार्जेस आपस में कैसे हैं, पास पास है और दोनों एक दूसरे के रेंज में आ रहे हैं, यदि सेम चार्जेस है तो रिपल्सन होगा, डिफरेंट चार्जेस है तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक. तो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला निकल रहा था वो क्या निकल रहा था, यहां पर जो हमारा फॉर्मूला अपन जनरेट किया था वो क्या किया था, क्या किया हुआ था. यस, एनीवन एक्सप्लेन. KQ/R². हाँ क्या था, के क्यू. KQ/R². हाँ, या 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर. के नॉट और के जीरो भी अपन बोल सकते हैं, है ना, अपॉन आर स्क्वायर. ठीक. और वी कैन से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. इज इट क्लियर. तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनरी लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्थ टू पोल, बाहर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ से पोल की तरफ जाती है, और अंदर की तरफ क्या होता है, साउथ से पोल की तरफ जाती है. इमेजिनरी लाइन, उन इमेजिनरी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं. सेम किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है, किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से. और ये इमेजिनरी लाइंस है, ये कैसी लाइंस हमारी, इमेजिनरी लाइंस है. और हम समझे थे कि जो नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा लगता है
उसकी तरफ फील्ड, उसकी जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, चार्ज की तरफ हो जाएगी। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें फील्ड लाइन हमारी कैसे हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। ठीक है। सो एक फील्ड में इमेजिनरी लाइन कैसी होती है, फैली होती है। जैसे अपन बोल रहे कि हमारा पावर फैला हुआ है, तो पावर फैला हुआ नहीं है, सारे लोग आपको जानते हैं, घर के आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको जानते हैं। जैसे मैं आपके पास आया कि भाई मुझे इस बच्चे के पास जाना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, बाजू वाला मेरे को पहले बता देगा भाई इस पर्टिकुलर पर्सन का घर वो है। यदि मैं पूछ जाऊंगा कि मान लो मैं किसी के घर गया और मैं कम से कम 1 किलोमीटर से पूछते आ रहा हूँ, कुछ लोगों की रेंज होगी वो 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर से पूछने होगा कि भाई इसका घर कहाँ पर है, तो वो मेरे को पकड़ के ले जाएगा कि भाई उसके पास चलो, वो काफी पावरफुल पर्सन है ना। और कुछ लोगों की रेंज होती है, हो सकता है बाजू वाला भी अपन को नहीं जानता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरा मेरा केस है कि मैं अपने घर जाता हूँ, अपना गाड़ी रखा, कार रखा, वॉट एवर जो भी है, और घर के अंदर, घर के बाहर वाले आजू बाजू वाले लोग मेरे को ज्यादा जानते नहीं है, पेरेंट्स को मेरे जानते हैं लेकिन मुझे जानते नहीं है कि मैं कब अंदर आया और कब बाहर गया। कुछ लोगों की रेंज ऐसी होती है कि बहुत दूर से ही बता देते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितनी दूर तक हमारी लाइंस फैली रहेंगी, वहां तक की चीजों को अपन क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक। चलिए, उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले केस में अपन समझे थे कि दो सेम चार्ज बट अलग अलग, सेम चार्ज बट अलग अलग साइन वाले एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो मान लो पॉजिटिव और मान लो नेगेटिव, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, 2L। हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 2L ले सकते हैं, और वी कैन से D ले सकते हैं, R ले सकते हैं, जो भी ठीक लगे हम। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल P का वैल्यू किसके बराबर आ रहा था, P का वैल्यू किसके बराबर आ रहा था, P इज इक्वल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपन P से इंडिकेट कर रहे थे, P का वैल्यू किसके बराबर आ रहा था, 2QL के बराबर आ रहा था, 2QL। और वी कैन से Q इंटू डी या Q इंटू आर भी अपन लिख सकते हैं, है ना। 2QL पर्टिकुलर चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। टॉर्क, टॉर्क हमारा टाउ, और कहीं कहीं ओमेगा ही बोलते हैं, टॉर्क दैट मींस टाउ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी कैन से आर। यदि मैंने आर लिया तो मैं आर ही ले लेता हूं, आर। ठीक। तो यहां पर एक अलग डेफिनेशन निकल रहा था, टॉर्क का हमारा जो डेफिनेशन निकल रहा था वो क्या निकल रहा था, अलग अलग ही निकल रहा था। क्या निकल रहा था, यदि मैं फोर्स का वैल्यू पुट कर देता हूं, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, क्यू ई, क्यू इंटू ई, या ई क्यू लिख सकता हूं इंटू आर। ठीक। और मैं आर के प्लेस पे क्या पुट कर सकता हूं, 2QL, या मैं क्यू इंटू आर को लिख सकता हूं P। सो ई इंटू, कई सारी डेफिनेशन यहां पर बन रही है हमारी, ई इंटू पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक डाइपोल का यदि मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वो किसके बराबर आ रहा है, हमारा टॉर्क के बराबर आ रहा है। टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, या टॉर्क इज अ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या टॉर्क इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो कहने का मतलब ये है कि एक ही डेफिनेशन पे नहीं जाना है, जैसा पूछा जाएगा वैसा अपन को वहां पर बताना है। तो सारी की सारी छोटी छोटी चीजें अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इससे रिलेट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल और टॉर्क, इन पे बेस्ड अपन अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चन तो आज करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रीली, पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आंसर देना है आप। ठीक है, ये फटाफट से आंसर आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। चैट बॉक्स में चालू कर लेता हूं, उसमें आप आंसर दे सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, सारे बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, चैट बॉक्स में लिख देना आप लोग। सो ए अर्णव ए बोल रहे हैं, हिंदू ए, आयुष्मान ए बोल रहा है, पांचाल ए बोल रहा है, भव्या भी ए बोल रहा है, सब कुछ, पूर्णिमा भी ए बोल रहा है। लेट्स चेक इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइक चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ए मेरे को भी लग रहा है ना। सो आई थिंक सो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे अपन बढ़ते नहीं है, सीधा सीधा ए आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इट्स टू इजी, इट्स टू इजी।
SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज अगेन ए कूलाम. व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन? B, yes, B माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना. सो दीज आर द बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछे हुए हैं कि जो हमारे सेम चार्जेस होंगे वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और जो हमारे डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. चार्ज का जो हमारा ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, कूलाम होता है, क्योंकि कूलाम ने सबसे अच्छे से, जैसे फोर्स का जो हमारा ऐसा यूनिट है वो क्या बोलते हैं, न्यूटन बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि न्यूटन ने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया होता है, उस पर्टिकुलर चीज को समझा था, फोर्स को सबसे अच्छे से न्यूटन ने समझा. दैट्स व्हाई अपन क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं. चार्ज का हमारा जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, कूलाम है. वन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. यदि मैं प्रोटॉन की बात करता तो क्या आ जाता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ये पढ़ना अपन गॉस लॉ और इंडक्शन में आपको समझाऊंगा, लेकिन ये 12th क्लास में आपने देखा होगा. पॉजिटिव चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर. न्यूट्रल का मतलब होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है. ठीक है, न्यूट्रल का मतलब होता है उसमें सेम सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है, सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है. जैसे हमारे ब्रेन में पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी है, लेकिन आप सोच रहे हो कि किसी को मार देना चाहिए, लेकिन तुरंत ही आपके दिमाग में ख्याल है कि नहीं नहीं नहीं, गलत बात है. तो इसका मतलब ये है कि ना तो आप ज्यादा अच्छा सोच रहे हो, ना ही आप ज्यादा बुरा सोच रहे हो, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं और पॉजिटिव थॉट्स भी आ रहे हैं. तो न्यूट्रल हो आप, जिस फेस में हो उसी फेस में हमेशा रहने वाले हो, उस केस को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं. ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है. इसका मतलब ये है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, हमारा नेगेटिव है. ठीक. तो यदि अपन पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को किसी के पास अपन ले जाएंगे, किसी स्फीयर के पास ले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है वो क्या करेगा, स्फीयर से नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा. हम धरती की तरफ क्यों ही जाते हैं, धरती क्यों अट्रैक्ट कर पा रही है, यदि अपन डिटेल में जाएंगे ना, तो अर्थ हमको क्यों अट्रैक्ट कर पा रहे हैं. रीजन इज दैट कि अर्थ के पास टू मच पॉजिटिव चार्ज, अर्थ के पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है. अर्थ हमारी कैसी है, पॉजिटिव चार्ज से भरी हुई है. और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट उसके पास आता है, लाइक हम ही बोल रहे हैं, हमारे पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. सो हमारा पॉजिटिव चार्ज इतना पावरफुल नहीं है कि उसको रिपल कर दे. इसलिए हमारा नेगेटिव चार्ज क्या होता है, धरती की तरफ खिंचा आता है. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो यदि किसी स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर के पास अपन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ले जा रहे हैं या रॉड को ले जा रहे हैं, तो वो जो हमारा बोलना चाहिए जो स्फीयर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, या मैं बोलूंगा उसके अंदर का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. समझे. सो बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चार्ज बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी क्लोज्ड टू अ न्यूट्रल कंडक्टर इज, क्या पढ़ेंगे इसको अपन, इसको समझाऊंगा मैं अभी. गॉस लॉ जब पढ़ेंगे, इंडक्शन, डी नहीं, पोलराइजेशन नहीं, इंडक्शन, डी नहीं, डी नहीं, डी नहीं, डी नहीं, पोलराइजेशन नहीं, नहीं पोलराइजेशन नहीं, इंडक्शन, इंडक्शन, इंडक्शन. इसको समझाऊंगा मैं, है ना. कल ही क्लास, कल तो नहीं, मंडे को मैं क्लास लेने वाला हूँ, उसमें गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह में समझाऊंगा, तो वहां पर मैं इंडक्शन समझाऊंगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आपने सुना होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. 12th में भी आप पढ़ के आए हो, जो लोग 12th पढ़ रहे हैं या दे चुके हैं, या पेपर देंगे या पेपर दे चुके हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसी वायर में यदि अपन क्या करते हैं, किसी किसी लूप में यदि अपन क्या करते हैं, या मैं बोलूं एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड अपन क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं. उसमें क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो होने लगते हैं, है ना. तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे. ड्यू टू इंडक्शन के थ्रू चार्ज हमारे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. और यहां भी ऐसे ही हो रहा है, ऊपर भी हमारा क्या हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है. ठीक है. द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज इज गिवन बाय, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज इज गिवन बाय Q इंटू आर. अभी अपन पढ़े थे P का वैल्यू क्या होगा, P इज इक्वल टू QL. बड़े धीरे धीरे पढ़ने, कोई जल्दबाजी नहीं है. टू टू QL, है ना. और वी कैन से टू क्यू एल को, टू टू एल को अपन क्या लिख सकते हैं,
Q इंटू 2L, सो अभी अपन पढ़े थे Q इंटू R, ठीक है। एंड द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगा? कूलाम मीटर, यस, क्या होगा? कूलाम मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगा हमारा? कूलाम मीटर, बिल्कुल सही है, बढ़िया। न्यूमेरिकल करिएगा। 2 point charge each of +2 coulomb are separated by 1 meter. What is the force between them? What is the force between them? क्या होगा? What is the force between them? What is the force between them? B. B क्यों होगा? A क्यों नहीं होगा? या C क्यों नहीं होगा? B ही क्यों होगा? A, जैसा A बोल रही है, ठीक है। According to Coulomb's law, according to Coulomb's law, क्या होगा? K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू कोई बताएगा मेरे को वापस से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K का वैल्यू? 9 to 10 raised to 9. यस, इंटू, दोनों सेम ही है, दोनों सेम, 2 इंटू 2। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 इंटू 2 अपॉन 1 स्क्वायर। सो द करेक्ट वैल्यू इज 36 इंटू 10⁻9 न्यूटन। बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट करो। 2 point charge having equal charges separated by 1 meter distance experience a force of 8 Newton. What will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance? इसका आंसर निकालो जरा, क्या होगा? देखो एयर की मैं बात करूं तो वहां पर अपन के का वैल्यू 1 ले सकते हैं, एंड सीधा सीधा 8 न्यूटन को 80 से डिवाइड कर दो, सिंपल सा ही है, ठीक है। टू फाइंड फोर्स जो हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा वाटर के अंदर, वो क्या कर दो, सीधा सीधा 80 से डिवाइड कर दो, ठीक। फोर्स इन एयर 80 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सिंपली, है ना। सो 8/80 क्या हो जाएगा? 1/10, और वी कैन से 0.1 न्यूटन। बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर, बढ़िया। ट्राई दिस वन। ये 10⁻9 है, 10⁻9 है। फोर्स क्या गया मैंने? 10, इसका वैल्यू बताना है आपको, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू? 10⁻9 है। एयर में फोर्स क्या हमारा? एयर में फोर्स कितना हमारा? 5.6 इंटू 10⁻9 न्यूटन। 2 point charge each of 1 coulomb separated 1 meter distance experience force 5.6 into 10⁻, plus 9 Newton in vacuum. How much force is experienced by them if they are immersed in water? Water के अंदर उन पे उनका वाटर जो भी अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स है कितना होगा? डू इट। क्या आंसर? 0.7। 0.7 तो नहीं, इसको प्रॉपर करो जरा। 0.7 न्यूटन। 0.7 कैसे? 0.7 into 10 raised to 8 Newton. चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम डेसिमल को हटा के 0 नीचे ले लेते हैं, और 2 पावर को बाहर ले लेते हैं, 100 को बाहर ले लेते, तो 10 पावर किसकी पावर आ जाएगी? 7 की पावर आ जाएगी, ठीक है। इसमें जिसको डाउट पूछेगा, मैंने 2 पावर हटा के 10 बाहर ले लिया, 2 पावर हटा के मैंने 10 क्या कर लिया? बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10⁻7 न्यूटन, है ना। ये तो टू इजी। व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रॉड टच अ न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर, इसको अपन मंडे को पढ़ने वाले हैं। हाँ 0.7 ऋतु, 0.7 × 10⁻8 भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट, यस श्योर, 0.7 × 10⁻8 भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। When a negatively charged rod touch a neutral metallic sphere, the sphere gain negative charge, gain positive charge, remains neutral, lost charge. B होना चाहिए, है ना इसका? B, यस यस यस। यदि अपन नेगेटिव चार्ज को ले जाएंगे तो B पॉजिटिव आना चाहिए, B इज द करेक्ट आंसर, यस, B होना चाहिए।
बिल्कुल सही। नेक्स्ट करेगा, इफ अ चार्ज q इज 1 कूलम इज मूव्ड बिटवीन टू पॉइंट्स विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ आंसर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है भव्य, कोई दिक्कत नहीं। डू इट। समझा देता हूं मैं, जानबूझ के मैंने डाले हुए हैं। भव्य का दिमाग चला गया, सर आंसर दिख रहा है, हाईलाइटेड है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन हमारा क्या होगा, ये पढ़ा होगा आपने, वर्क डन हमारा क्या होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, v, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, इसको करना है आपको, ठीक है, v इंटू क्यू। सो वर्क डन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 10 × 1, और वी कैन से 10 जूल। सो हाईलाइटेड भी है वो आंसर। यस यस यस, बी इज द करेक्ट आंसर। इसका भी हाईलाइटेड है, चल कोई बात नहीं। टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, डी डी नहीं है, बाय मिस्टेक वो डी डी लिखा हुआ है, तो इसको अपन सही कर लेते हैं, वो केवल डी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक, यहां पर केवल डी है। सो टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, इफ द चार्जेस आर डबल्ड, चार्जेस को अपन क्या कर दें, डबल कर दें, एंड डिस्टेंस को आधा कर दें, तो फोर्स क्या हो जाएगा। आंसर दिख रहा है 16 टाइम्स दिख रहा है, लेकिन इसको करना है अपन को कैसे, हाउ। टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, इफ द चार्जेस आर डबल, चार्जेस को अपन क्या कर दें, डबल कर दें, डिस्टेंस को अपन, डिस्टेंस को अपन क्या कर दें, आधा कर दें, तो फोर्स कितना हो जाएगा, चार्जेस को डबल और डिस्टेंस को आधा, डिस्टेंस को आधा, तो 16 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा। इसको समझाऊं क्या, क्योंकि फोर्स हमारा क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इफ F डैश में मैं क्या कर दूं, 2Q1 2Q2 और रेडियस को मैं आधा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, F डैश का वैल्यू क्या बचेगा, F डैश का जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा, के 4Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4, और ये R के अपॉन वाला 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, एफ डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स, 4 × 4 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। सो वी कैन से 16 F 16 गुना बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर?